हेलो एवरीवन, वेलकम टू संडे ब्लॉग। आज संडे का अच्छा यूटिलाइज करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना आज कैटियो साफ किया जाए। वैसे तो कैटियो रोज साफ होता है, लेकिन अच्छे तरीके से साफ किया जाए, इसीलिए आज संडे का फुल यूटिलाइज करेंगे एंड पूरा कैटियो एकदम चमका देंगे। सो लेट्स गो। ये वीडियो आप लास्ट तक देखना और हो सके तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि थोड़ा इसका वॉच टाइम बढ़े, यूट्यूब पे थोड़ी हमारी प्रेजेंस बढ़े। लैला मैडम आराम फरमा रही है। जो लोग पूछ रहे थे कैटियो में हमने चारपाई क्यों डाली, तो चारपाई डालने का रीज़न यही था। इतने चाव के साथ इस चारपाई के ऊपर सोते हैं, एकदम मज़े से। हमारा पहला स्टेप ये रहेगा कैटियो क्लीन करने का कि जितने भी ये इनके टॉयज़ पड़े हुए हैं, ये सब के सब एक बार बाहर रखा जाए। उसके बाद पूरे फ्लोर को लाइक टॉय फ्री बोल सकता हूँ। टॉय फ्री करने के बाद में हम इसको एक एक करके सारी चीज़ों को हटा के और फिर क्लीन करेंगे। कैटियो में नीचे वाला जो बजरी वाला पोर्शन है, इसको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्लीन ही है। जो इनके टॉयज़ वगैरह हैं उन पे इनके बाल आ गए हैं, क्योंकि अभी श्रेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो इनके काफ़ी सारे बाल आ गए हैं। बाकी और जो भी स्लैब्स हैं उनको क्लीन करने की अच्छे से ज़रूरत है। तो एक एक करके हम लोगों ने टॉयज़ साइड में कर दिए हैं। ठीक है, इतने सारे टॉयज़ हैं ना भाई, खेलने के लिए लाए थे लेकिन कभी हाथ ही नहीं लगाते हैं। कैट टॉयज़ के एकदम अपोजिट होती है। मैंने सोचा था हमारी गुंडी औलाद मेरा साथ देगी, लेकिन ये साथ देना तो दूर की बात, ये बीच में परेशान भले ही करो। तो ये वाली जो सारी ब्लैंकेट है, ये अभी हटाने का टाइम ऑलमोस्ट आ गया है, बट अभी भी थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ रही है यहाँ पे, तो सोच रहा हूँ कि रहने देता हूँ। ये हमने कुछ टायर लेके आए थे, तो इससे हम नया कैट टावर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बनेगा, उसका डीआईवाई भी हम लोग बनाने वाले हैं। इन सब टायर्स को अच्छे से क्लीन करके हम इनको पेंट करेंगे। पेंट करके अंदर इनको फिलिंग करेंगे और एक मस्त झोली टाइप की, एक गद्दी टाइप की बनाएंगे, ताकि जब भी बच्चे, मतलब टायर में थोड़ा सा हल्का सा सस्पेंशन रहता है, तो इनको कूदने में मज़ा आता है। ये देखो इसका बैटमैन वाला, जो कि ऑब्वियसली किसी को फिट नहीं आ रहा है। एक वीडियो बनाया था, उसके बाद पता नहीं फिट ही नहीं आया, तो वीडियो बनाया नहीं। तो ये कैट टावर की हम बात करें तो कैट टावर बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है इसका, ताकि ये जंप वम्प करने में सब इजी हो। अगर इस पे गिरे तो भी लगे ना। जो हमने वुडन का बनाया था वो वाला थोड़ा सा सही से टिका नहीं था, और एक ये लोहे का बना रखा है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा टेम्प्रेरी सा ही है। बट एक अच्छा कैट टावर बनाएंगे, उसका डीआईवाई वाला पूरा करेंगे। अभी इनका थोड़ा सा सरफेस नॉर्मल नहीं है, थोड़ा उसको सही करना पड़ेगा और इसको कोने में फंसाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा छुपने के लिए है, इसलिए बाहर से अगर कोई भी कैट आती है, जो भी आती है, तो इनके लिए क्लोज स्पेस है। एक कैट के लिए क्लोज स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वहाँ पे छुप पाए और अच्छे से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि इनकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है। तो इस वाली झोली में ये आराम से मज़े से पड़े रहते हैं। ऑल्दो ये दिखने में इतना कोई खास नहीं है, बट ये बहुत सुंदर है, मतलब ये इनको बहुत पसंद है इनफैक्ट। ठीक है, ये इसमें ही पड़े रहते हैं। आपने तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें पूरे दिन पड़े रहते हैं। तो कोने से थोड़ा सा इसका अनइवन हो गया है सरफेस, ये करके। तो ये साइड में हम लोग रखेंगे ही रखेंगे, और जब ये टायर वाला बन जाएगा तब इसको हम लोग अच्छे से डेकोरेट करके और आपको इसका पूरा प्रोसेस का एकदम एक एक करके वीडियो दिखाएंगे। अभी के लिए टेम्प्रेरी सीढ़ी रखने का रीज़न ये है, अगर इनको क्लाइंब करना होता है, चढ़ना होता है, तो इजीली चढ़ पाए, वरना कहीं के गिर विर के कहीं चोट ना खा ले, इसलिए हमने सेफ्टी के लिए सीढ़ी रख रखी है। काफ़ी स्टडी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इनको ऊपर चढ़ने में। जब ये कैटियो में कैट टावर बन जाएगा, तब हम ऑब्वियसली इसको सीढ़ी को हटा देंगे। दोनों मोहतरमा एंजॉय कर रही है, सिम्बा अंदर मस्त सो रहा है। तो लेडीज़ गैंग आज सफाई में मेरी हेल्प कर रही है, या डिस्टर्ब करने में हेल्प कर रही है। पर लेकिन चारपाई सच में इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। लूना, लैला, सिम्बा, मतलब हर एक को अच्छी चीज़ है। चारपाई बड़ी है तो कोई लड़ता नहीं है इसके लिए, आराम से ऊपर तीनों चारों पड़े रहते हैं धूप में। मोहतरमा उतर जाओ प्लीज़ मेरे को करने दो काम। ये बीच में भाई साहब खतरनाक ही डिस्टर्ब करती है। हमारी लैला जान है, ये पूरे कैटियो की मालकिन है, मतलब होल सोल वाइट प्रिंसेस। आप लोग इतना प्यार देते हो ना इन सब बच्चों को, देख के बहुत अच्छा लगता है। हमसे भी जितना होता है हम हेल्प कर पाते हैं आप लोगों की, या फिर मतलब और जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी। सो देखते हैं, छोटी सी लाइफ है, जितनी हो जाए। अब पता नहीं ये 10 मिनट मेरे को बोलना ही पड़ेगा, तो मैं बोल ही रहा हूँ। आज सुबह उठ के सबसे पहले हमने एक गूगल फॉर्म बनाया, जिसमें जो भी लाइक वेट क्लिनिक हो गया, एनजीओज हो गया, या रेस्क्यू सेंटर हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी। और उसके बाद हमने दूसरा काम किया है, वो ये वाला है, कैटियो क्लीन करने का। क्योंकि हमें ऑब्वियसली हाई कोर्ट, जो हमारे बच्चों की माँ है, उनका ऑर्डर मिला था कि आज भाई कैटियो क्लीन करो, क्योंकि संडे है और तुम्हारे पास टाइम भी होगा, तो कैटियो अच्छे से साफ़ होना चाहिए। तो अगर उनका ऑर्डर कौन टाल सकता है।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, जो भी कैट पेरेंट टॉयज़ नहीं रखते हैं अपने बच्चों के लिए, वो एक गलती करते हैं। कुछ टॉयज़ आपके घर में होने चाहिए तो जिनसे आपके बच्चे खेल लें। वैसे कैट्स यूजुअली ज़्यादा खेलती नहीं है, बट क्या पता कभी खेल ले तो मतलब सही रहता है। ओवरऑल उनका एंग्जाइटी भी कम रखता है, प्लस आपका भी एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो कुछ टॉयज़ आपको घर में रखने ही रखने चाहिए। लैला, लूना, सिम्बा तीनों खेलते हैं। सिम्बा थोड़ा सा कम खेलता है, बट सारे खेलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सर्दी अभी भी थोड़ी है बाकी, मतलब कंप्लीटली नहीं गई है। तो ये वाली ब्लैंकेट तो लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो एक एक करके सारी की सारी ब्लैंकेट हम लगा देते हैं। और ये कैट टावर हम रखेंगे थोड़े दिन तक, तो इसको रखेंगे, थोड़ा काम चलाएंगे। जब ये टायर वाला बन जाएगा, सक्सेसफुल हो जाता है, तो और 4-5 टायर लेके आके दूसरा वाला भी कोने में भी टायर का ही बना देंगे। और अभी कुछ स्लैब्स भी लगनी है ताकि ईजिली इनको चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो वो भी कर लेंगे। वॉल थोड़ी कच्ची है, इसलिए थोड़ा स्लैब लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन कुछ फिगर आउट करेंगे, देखते हैं क्या फिगर आउट कर सकते हैं। जो गार्डन आपको दिख रहा है उसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं है, होल सोल बनाया है अंकिता ने। उसको लाइक प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक है, वो गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो वही मेंटेन करती है। एक चीज़ जो हम कैटियो में टाइम टू टाइम करते हैं वो ये है कि जो भी ये स्लैब है इनको क्लीन करना, प्लस इनके नट और बोल्ट जहाँ से कसे हुए हैं दीवार में वो चेक करना, क्योंकि ये ज़ोर ज़ोर से कूदने के कारण ना लूज हो जाते हैं। तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पता लगे किसी दिन दीवार से निकल ही गया तो बड़ा इशू हो जाता है। सो ये स्लैब्स हमने पूरा DIY का वीडियो उस टाइम हमने बनाया था, कम्प्लीटली हमने ये घर पे ही डिज़ाइन किया था। कितने बाल है भाई, आजकल थ्रेडिंग सीज़न चल रहा है तो इनके हर तरफ बाल ही बाल है, मतलब जहाँ देखो घर में बाल ही बाल है। एक तो रीज़न हो सकता है कुछ बीमारी की वजह से जड़े, एक दूसरा रीज़न होता है कि जब गर्मियाँ आती है तो खुद ही इनका फिनोमेना होता है कि ये विंटर्स में ग्रो करते हैं बाल, और जब भी समर्स आती है तो ये श्रेड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा श्रेडिंग हो रही है तो ये कंसर्न है, उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। बट अगर आपका नॉर्मल श्रेडिंग हो रही है घर में तो वो होता है, मतलब समर्स में आप उसको नहीं रोक सकते। अगर आप एक कैट रखते हो तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा। सो ये हमारा ऑल चेकअप हो गया है। अब नेक्स्ट बारी आती है इसका विंडोज़ वगैरह क्लीन करने का। ये वाला जो पोर्शन है विंडो वाला, ये हमने कैटियो में अंदर से ही एक्सेस रखा है। बाहर वाला गेट तो हमारे आने जाने के लिए, बट घर के अंदर से डायरेक्टली इसका एक्सेस दे दिया है। इस कैटियो का पूरा क्रेडिट जाता है अंकिता को, मतलब उसने ही आइडिया लाया, उसने ही सब कुछ प्लान किया, उसने ही सब कुछ किया। मेरा काम था मटेरियल मंगवाना, प्लस वेल्डर अरेंज करना, प्लस काम छोटा मोटा देखना या उनकी पेमेंट करना। बाकी सारा का सारा कैसे बनेगा, क्या शेप होगी, सब कुछ सारी की सारी चीज़ें अंकिता ने ही डिसाइड किया, तो होल सोल क्रेडिट उसको ही जाता है। लेकिन बच्चे बहुत खुश हैं, मतलब बार बार बोल रहा हूँ मैं, लेकिन सच में है। तो ये सारा का सारा हमने अटरम पटरम निकाला है जो कैटियो में यहाँ पे पड़ा हुआ था। अभी लिमिटेड रखेंगे, जो भी टॉयज जिससे नहीं खेलते हैं वो ऑब्वियसली हटा देंगे यहाँ से। सो लैला जान, आपको कैसा लग रहा है? फीस तो दो, हमने साफ़ कर लिया। लैला जान को फ़र्क नहीं पड़ता, लैला जान के लिए तो हम नौकर हैं, तो अब साफ़ करना तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखो एकदम महारानी की तरह पड़ी हुई है, जैसे पूरी राजगद्दी की मालकिन यही है। लैला, सिम्बा हमारे पास कैसे आए थे? हमने दिल्ली में कोई दोस्त है तो उसने बोला कि 2 बच्चे हैं अडॉप्शन के लिए। उनको हम पहले से जानते थे, लास्ट वाली कैट भी उन्हीं से अडॉप्ट की थी, तो उनको हम जानते थे। तो उन्होंने बोला कि 2 बच्चे हैं अडॉप्शन के लिए, तो आप देख लो। तब हमने इनको अडॉप्ट किया था। और जब आए थे तो हमारे पास 2 महीने के थे। एंड लूना का आपको पता ही है, और जो एक मेहमान आने वाली है मिसी, उसका भी आपको पता ही है। तो ये आज हमने थोड़ा सा प्रोडक्टिव संडे बिताया, पूरा कैटियो क्लीन किया। अभी मैं आपको अंदर की साइड से दिखा देता हूँ कि हमने पूरा कैटियो एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया। हाँ हाँ हाँ, क्या करना है, किस लिए आना है? कैटियो साफ कर दिया ना तेरे को अच्छे से? हाँ तो फिर अंदर ही रहो ना। ये देखो मैंने पूरा चमका दिया है, जो भी ये सामान था ये बाहर निकाल दिया, और ये सारा का सारा कैटियो साफ। अब इनको जैसे ही गर्मियाँ आ गई है तो ऑब्वियसली हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि ये पूरा का पूरा एकदम पोर्शन ठंडा रहे, ठीक है। तो जो भी ये जालियाँ, इन पे बोरी लगाएंगे, ठीक है, और अच्छे से कवर करके फिर इसको एकदम बढ़िया सा रूप देंगे। क्या हो गया, चिल्लाना है बस। अब इनको ये जो पोर्शन है इस पर वाटर ठंडा रहने वाला है, ये जो भी टाइल्स है, ठीक है, तो ये पूरे दिन इसके ऊपर ही पड़े रहेंगे। लैला को पता नहीं कौन सा क्या दिख जाता है और ये यहाँ से जब बर्ड वॉचिंग होती है ना भाई साहब,
देख के ऐसा अच्छा लगता है कि यार ठीक है, फाइनली बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो गया और यहाँ पे ये आराम से रह रहे हैं। इसको और ब्यूटीफाई करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली विल डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।